चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आखिरी क्लास में टॉपिक पढ़ा था, जिस टॉपिक का नाम था शक्ति। लेकिन उसमें भी एक बात रह गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य ऊर्जा सिद्धांत। क्या बोलते हैं बुआ इसको? कार्य ऊर्जा सिद्धांत। इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम उसके तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत। कार्य ऊर्जा सिद्धांत ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद कॉलिजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है ये कार्य ऊर्जा सिद्धांत, समझिए। देखो होता क्या है, जैसे अगर सपोज करके देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी शुरुआती चाल कितनी थी u, और उसके पास मास कितना था m। अब दूसरी वस्तु है, वही वस्तु है और मास कितना है m, और उसके पास चाल कितना है v। कितनी दूरी उसने तय किया? s दूरी। कितनी दूरी तय किया? s। और ये वस्तु यहां से यहां खसक गया, तो इसकी स्पीड में परिवर्तन आया। तो किसी न किसी ने वर्क लगाया होगा, इस पर फोर्स लगाया होगा। फोर्स लगाकर ये दूरी खसकाया, तो उन्होंने कितना लगाया? वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेकिन यहाँ तो थीटा बराबर 0 डिग्री है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुने एक्स एस, गुने एस, और कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो ऐसे हालात में डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम ए गुने एस। अब सवाल है एस का मान कितना होगा? किसका मान कितना होगा? एस का। या ए का मान कितना होगा? तो यहां से हम लोग एक बात निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो अगर मैं एस बराबर निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बउआ? ए बराबर कितना हो जाएगा? तो इस ए के मान को यहाँ पे रख दो। तो आप बताइए यहाँ से डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, डब्ल्यू बराबर एम, ए की जगह बोलिए। ब्रैकेट में क्या है? एस। एस से एस कट जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर हाफ को बाहर भेज दो, 1/2 को। तो और यहाँ पर क्या बच जाएगा बुआ? मास। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? भी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। आप बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर? ऐसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं हो जाएगा? तो डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं डेल्टा के ई, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल को ही तो डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं? अंतिम में से प्रारंभिक घटाने को तो परिवर्तन कहते हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा के। इससे क्या पता चला कि इस सिद्धांत के अनुसार कार्य जो है बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। किसके बराबर होता है वो? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य ऊर्जा सिद्धांत। तो लिखिए, तो लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन
बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है कार्य के। बराबर होता है कार्य के। ठीक है, किसके बराबर होता है बुआ? कार्य के। ठीक है, चलो इसको उतारने के लिए जगह छोड़ लीजिए। कितना में हटेगा? बस ये आखिरी टॉपिक ही था। अब आते हैं हम लोग असाइनमेंट पर। आप लोग असाइनमेंट दिए थे ना? कहाँ था? आप लोग को याद है इसमें हम कहाँ रखे थे? याद तो है। ये तो बन गया था, ये सब बनाए थे, ये हुआ था। 40 न्यूटन के खिंचाव पर 20 क्रिया का एक बॉक्स पर लग रहा है। उसके चिकने फर्श पे इसके जो कितना मीटर तक खींचता है? 8 मीटर तक। और 60 डिग्री कोण है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? पढ़ाया तो थे ये वाला। हाँ, नहीं बना तो ऊर्जा आती है वाला क्या? डब्ल्यू बराबर एफ गुने 20 kg है, 40 न्यूटन है तो 40 गुने एस का मान 8 और cos 60 का मान 1/2। बनाए तो थे इसको। 4 16 160 न्यूटन, ये वाला बनाए थे। ऊर्जा वाला नहीं बना था। हम्म। याद है वो क्या कह रहा है? छठा नंबर सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये कहता है, भी वेग से गतिमान एम ग्राम की एक गोली एम ग्राम के लटके हुए लकड़ी से लगती है। जैसे यहाँ देखो क्या कहता है, ये कैसे लकड़ी लटका हुआ है जिसका मास कितना है? एम। और ये शांति से रखा हुआ है। एगो एम ग्राम की गोली आई। किसकी गोली? एम ग्राम की। अब इसमें गोली जाके धंस जाएगी। बोलो, शुरुआत में इसकी मास कितनी है? एम। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? भी। अब एक बात बताओ, ये गोली इससे टकराएगा तो ये उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। अब कह रहा है कि तख्ते से जाके टकराती है जिससे लकड़ी का तख्ता एच उठ जाता है। अब इसकी मान कितना हो जाएगा? एम प्लस एम, जो गोली भी धंस गया उसी के अंदर। अब बताइए ये कितना उठा है? कितना उठा है? एच। कितना उठा है? एच। अब बताओ, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि तो फिर यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा ना। चलो, तो ये क्वेश्चन है कि एक लकड़ी का तख्ता है ना? एक गोली आके इसमें घुस गई है ना? एम। और किस वेलोसिटी से? भी। एम। शुरुआत में ये रुका हुआ था, ठीक। अब जब जैसे ही इसको टकराया होगा वैसे ऊपर उठा होगा। तो ऊपर उठा तो इतना उठा होगा, एम प्लस एम। और अब इसकी एक हाइट कितनी होगी? एच। और इस दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी? भी। तभी ये ना जा रहा है। तो आप कह रहा है यही भी का मान कितना होगा? ठीक।
तो आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अंतिम में। तो यही ना फॉर्मूला होता है, बोलो। अच्छा, ये दोनों जमीने पर है, तो इसका कौन जीरो होगा? और ये यहाँ रुक गया हुआ है जाकर के, उसके बाद यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ कौन जीरो होगा? बोलिए। और यहाँ पर काइनेटिक, हाँ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 का है, एक बात तो गोली का है, तो गोली का फॉर्मूला बोलो कितना होगा? हाफ छोटा वाला एम भी का प्लस इसका बोलो हाफ एम, और उस समय भी की वैल्यू कितनी थी? 0 शुरुआत में, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? काइनेटिक खत्म, इसका कितना हो जाएगा? एम, तो एम की जगह पर एम प्लस एम जी और एच, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ से हमको भी का मान कितना होगा? कंबाइंड भी का मान, ठीक है ना। तो यहाँ से हाँ, ये पूरा जीरो नहीं ना होगा, ये ना जीरो हो जाएगा, ये तो बचले ना रहेगा। टू उधर चल जाएगा, टू तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हम्म, अरे यहाँ पर ये एक छोटा सा खेल होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे 2GH, एक मिनट एक मिनट, ये वाला टर्म नहीं होगा। ये गोली एक बार धंस गया ना इसमें, ठीक है। तो आप बताओ जितना एनर्जी होगा यहाँ पर शुरुआत में, उतने मैकेनिकल एनर्जी कहाँ होगा? अंतिम में। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है? हाफ, और मास कितना है? एम प्लस एम, और इंटू किसका स्क्वायर? भी का स्क्वायर, टोटल भी। अच्छा, अब ये ऊपर गया, तो अब इसके पास काइनेटिक नहीं होगा, खाली पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुने जी गुने एच, कट जाएगा। तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो भी बराबर कितना हो जाएगा? रूट नहीं चढ़ जाएगा? तुम्हारे पास सीधे आंसर कौन सा हो जाएगा बुआ? √2GH, ठीक है। चलो, हाँ, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, क्या होती है? तो उस पर किया गया कार्य संरक्षी होगा कि असंरक्षी? तो असंरक्षी, क्योंकि कार्य मतलब एनर्जी घट ना गया, एनर्जी एक जैसा हो तो संरक्षी है, घट गया तो असंरक्षी। एक कार कितना से होगा? 20 त्वरित कर दी जाती है, ठीक है ना। ऊर्जा कितना गुना होगा जो कार को विराम अवस्था से 10 मीटर त्वरित करने के लिए आवश्यक है? अब एक बात बताओ, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा, आपको पता है कि कार्य बराबर होता है रेट इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अभी ना पढ़ाया है? कार्य का होता है काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन। तो आप बताइए काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना पढ़ाए थे? तो आप बताइए डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला होगा? हाफ, तो इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना लिखवाए थे? हाँ, आप बताइए हाफ एम, एक बार भी फाइनल की जगह 20 है, और माइनस कितना? तो बताइए कितना हो जाएगा? हाफ 20 के स्क्वायर, इसका कितना है? 300, ठीक। अब रुक जाओ, और ई कह रहा है एक बार विरामावस्था से कहाँ? 10, तो इसी फॉर्मूला में देखो तो कितना हो जाएगा? हाफ
एम विरामावस्था से 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो डब्ल्यू बराबर कितना होगा? 10 एम। 100 हो जाएगा, बोलो। तो अब पहले वाले की तुलना में दूसरा वाला, तो ये करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखना, डब्लू डैश बराबर डब्लू, तो डब्लू डैश का मान कितना है? हाफ एम 300, और इसका कितना है? कट जाएगा, खाली कितना बचेगा? 3। तो आप बताइए डब्लू डैश बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने डब्लू, बोलिए। तो ये कितना गुना हो गया बुआ? 3 गुना। देखे, 20 से 10 से कहाँ लेके गया? 20। अब फिर 0 से कहाँ लेके गया? 10। दोनों को भाग करेंगे तो कितना गुना हो गया पहले वाले की तुलना में? 3 गुना। उसको ज्यादा वर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये हमारे पास तो कौन सा ऑप्शन होगा? 3 गुना, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला सवाल ही बहुत अच्छा है। देखो यहाँ से शुरुआत में इसकी भी 0 होगी, होगी। अच्छा, और यहाँ पर इसके पास भी होगा, कुछ ना कुछ होगा, आराम से। यही नहीं पूछ रहा है कि 2 kg का एक द्रव्यमान है, 2 kg का है, 1 मीटर की त्रिज्या वाले पर यह है, फिसलता है, तब जाकर वो विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है। तो पथ के तली पर, तली मतलब इस वाले जगह पर कितना उसका चाल होगा? तो इसमें भी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत काम करेगा। कैसे करेगा? तो बोले जाएगा जितना मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा पहले वाले जगह पर होगा, उतना यांत्रिक ऊर्जा दूसरे वाले जगह पर होगा। यांत्रिक ऊर्जा 2 शब्दों से मिलकर बना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, बना है। अब फिर क्या होगा? आप बताइए यहाँ पे क्या खत्म है? तो यहाँ पर शुरुआत में क्या 0 होगा? और यहाँ पे क्या खत्म है? एच, क्योंकि अब तो तुम नीचे आ गए, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या खत्म हो जाएगा? तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का वहां पे फॉर्मूला क्या होगा? और काइनेटिक का नीचे? आप बताओ, एम की जगह 2, जी की जगह 10, एच की जगह कितना मीटर ऊपर है ये? 1। हाफ एम की जगह 10, और भी का मान तो निकालना है, 10 से 10 कर जाएगा, दो दूनी। तो बताओ भी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4। हाँ, 2 रखे तो, अच्छा 2 अभी नहीं रखे है, सॉरी। 10 तो अच्छी है, 10 कुछ भी नहीं है। अच्छा जी का मान है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 2 से 2 कट जाएगा, अभी 20 हो जाएगा। बोलिए, गलती से कटा गया, तो ये कितना हो जाएगा? 20 रूट 20। रूट 20 का मान कितना होता है? 4 चौका 16, 50 25, तो 4.4 के आसपास हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना? हाँ, अब एक संवेग वाली कहानी है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना? चलो, इस सवाल के लिए थोड़ा सा एक और हमको कहानी सीखना पड़ेगा, ठीक है? देखो क्या कहानी सीखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा हमको, संवेग और ऊर्जा में संबंध। किसमें संबंध हुआ? तो आप बताइए पी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम भी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक बार मास से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार डिवाइड कर दो, बताओ कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए। अच्छा, तो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर को एक साथ रख लो और इस दोनों को इधर भेज दो। अच्छा, मास गुने वेलोसिटी को पी बोलते हैं, पी मतलब मोमेंटम, अभी तो बोले हैं। मास गुने वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? पी। इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लिख दो, बोलिए तो। और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2m। तो आप बताइए ई बराबर कितना हो जाएगा? जस्ट सॉरी, हाँ, अगर ई बराबर पूछूंगा तो कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा पी स्क्वायर बट्टा 2m, होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए पी बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर 2m होगा, टू रूट अंडर 2m। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिए।
ई मास के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, और पी मास के क्या है, समानुपाती। मास जितना ज्यादा होगा संवेग उतना ज्यादा होगा, मास जितना ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा उतना। भारी वस्तु धीरे चलता है, हल्का वस्तु फास्ट। तो मास ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा, और मास ज्यादा होगा तो उसका संवेग ज्यादा होगा। क्योंकि ज्यादा भारी वस्तु से टकराइएगा तो आपको जोर भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, मतलब संवेग आपको ज्यादा लगा। ठीक है, तो यही ई और पी में हमारे पास क्या है बुआ, संबंध आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे ई और पी में आपस में क्या बना दिया, रिलेशन। अब इस क्वेश्चन को देखो, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना परसेंट, 36% घटती है, तो उसके संवेग में कितना कमी होगी। ठीक है ना, अब देखो किसी की गतिज ऊर्जा कितनी परसेंट घटती है, 36%, तो उसके अति में कितना की कमी होगी। तो एक बात बताइए बुआ, पी हल यहां पर लिखते हैं, हल हल देखिए। ठीक है, अब बताइए 36% की कमी मतलब ई माइनस 36% ऑफ ई। तुम्हारा पैसा 36% कम गया, तो अपना टोटल में से घटाओगे ना, कि टोटल में से घटने के बाद कितना आया। तो आप बताइए, तो ई माइनस 36 ई बट्टा 100, 25 हटता है तो 100 लगता है। तो आप बताइए यहाँ पर कितना लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। देखो तो 100 में से घटेगा तो 64 नहीं हो जाएगा, तो 64 बता कितना, 100। तो बताइए शुरुआत में किसी के पास कितना धन था, और बाद में कितना बचा, 64/100। तो अब हमको बताइए, तो शुरुआत में संवेग कितना था, शुरुआती संवेग, इनिशियल संवेग, फॉर्मूला देख के, 2m था इतना, और अंतिम में कितना संवेग बचा उसके पास, √2m। अब ई नहीं लिखेंगे, अब ई की जगह 64/100, क्योंकि अब इतना ना बचा है उसके पास। ठीक, अब आप बताइए इसको अगर हम हल करेंगे तो आपको नहीं लगता कि 64 को बाहर निकाल लेना चाहिए रूट से, अठी अठी, तो 8 बाहर, 100 को निकालेंगे तो 10, और यहाँ पर क्या बच जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा है कि संवेग कितना हो जाएगा फाइनल, क्या पूछ रहा है बुआ आपसे। तो एक बात बताओ, पीएफ बराबर, पीएफ को किससे भाग देंगे, शुरुआती से, किससे भाग देंगे, पीएफ को शुरुआत। तो बताओ तो फाइनल का मान कितना था, टू एम ई, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो आप बताइए पी फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, 8/10 पी इनिशियल हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल का मान निकला, अभी ये प्रतिशत, आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो ये कितना है फाइनल, तो आप एक बात बताओ, इसका चेंज इन पी कितना निकलेगा, पी फाइनल माइनस पी। तो बताओ पी फाइनल कितना है, 8/10 माइनस पी आई, तो बट्टा पर का जोड़ करोगे तो 10 नहीं, ये नहीं हो जाएगा, 2/10। 10 में से 8 घटेगा तो 2, माइनस का मतलब क्या हुआ, आपको लॉस हो रहा है, घाटा माइनस को दिखाता है। अब प्रतिशत निकालना है तो परसेंटेज के लिए कितना से भाग देना पड़ता है, 100 से। यहाँ मल्टीप्लाई ना करेंगे परसेंटेज के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कट जाएगा, 10, मतलब कितना परसेंट हुआ, 20% का कमी आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक सवाल 10 के बराबर है, बहुत सिंपल सी बात है। दोनों के बीच में संबंध मैंने बता दिया, बोला है कि ई में 36% में कमी हो गया है। तो ठीक है, पहले ई लिख देंगे शुरुआत में, और कमी को यहाँ दिखा देंगे। तो एक बार शुरुआत का मोमेंटम निकालेंगे, और एक बार किसका निकालेंगे, और दोनों को भाग देंगे तो पता चलेगा कि फाइनल की तुलना में इनिशियल कितना है, और परसेंटेज कमी कितना है। तो कमी मतलब परिवर्तन, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो कमी में क्या होता है, यहाँ पे माइनस दिखाता है, तो ये आ गया। आप प्रतिशत बदलना हो तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारे पास ये वाला वैल्यू आ गया। तो इस फॉर्मूला को समझने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास सवाल में मिल गया। तो ये सवाल आप लोग उतार भी लीजिएगा और इसको बना भी लीजिएगा। तो इतना बात, इसके बाद हम लोग कॉलिजन में चले जाएंगे। कॉलिजन जो हमारा अगला टक्कर तो अच्छी है, कॉलिजन ये सब आगे पढ़ना है।
टक्कर वाला कहानी अगले क्लास में। तो इतना आप लोगों को पहले समझ में आया बच्चे लोग? बोलिए। तो आप इस सवाल को लिख दीजिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 36% घटती है, उसका संवेग में कमी क्या होगी? ठीक है ना, इसको लिख ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ हम लोग? किसी वस्तु की क्या बुआ? गतिज ऊर्जा कितना परसेंट? 36% घटती है, तब उसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, बन जाएगा बच्चे लोग। तो चलिए आप लोग एक काम कीजिए, अब आपको जो बनाना है उतारना है वो ये वाला उतारना है। उधर तो कुछ है नहीं ना? नहीं, ये सब तो सवाल उतर जाएगा ये वाला। ठीक है ना, तो चलिए इतना को उतारिए। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देखिए तो। कार्य ऊर्जा का सिद्धांत और किसके बीच में संबंध पड़ा है, पढ़ लिए। अब उसके बाद एक सवाल देख लिए, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है ना, और अगर सवाल उलट दे कि अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा तब गतिज ऊर्जा है बताइए, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको इसको बता लेना है। ठीक है, तो चलिए एक अच्छा सवाल आपको मिल गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली मुलाकात होगी तो आगे बात करेंगे। इसको नोट कीजिए आप लोग पहले।